इंडिया डेली के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल ठाकुर और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पंजाब की राजनीति की। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस की ओर से ऑफर दिया गया है कि वो घर वापसी कर सकते हैं, तो वहीं पर भाजपा के लिए भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और कैप्टन को वो किसी भी बलबूते या किसी भी कहें कि वो किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े कई नेता ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की घर वापसी हो और भाजपा का भी वो दामन नहीं छोड़ना चाहते। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की घर वापसी, पंजाब में कई नेता चाहते हैं कांग्रेस के कि वो घर वापस आए और कई नेता चाहते हैं कि वो घर वापस ना आए। किस तरह से देखते हैं इसको आप? आप सही बता रहे हैं। जिस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है पंजाब कांग्रेस में हो रहा है, उससे जो है एक आशा बना हुआ है कांग्रेस वर्कर में भी, क्योंकि अमरिंदर सिंह जी सीनियर नेता हैं कांग्रेस का, पहले थे। और वो जो है चीफ मिनिस्टर रहे 2002 से 2007 और 2017 से 2021। और कांग्रेस में वो प्रेसिडेंट भी रहे 1999 से 2002, 2010 से 2013 और 2015 से 2017। तो बखूबी जो है पंजाब पॉलिटिक्स में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस को एस्टेब्लिश करने में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में भी उनके बहुत से फॉलोवर हैं और वो चाहते हैं कि अगर अमरिंदर सिंह जी अगर कांग्रेस में आ जाते हैं तो कांग्रेस में मजबूती होगा। इससे आने वाले इलेक्शन जो 2027 में होने वाला है, कांग्रेस को सत्ता आने में जो है आसानी होगी। जिस तरह से पॉलिटिक्स अभी जो है पंजाब का चल रहा है, इसमें कांग्रेस का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई रहती है, और जो भी डेवलपमेंट और ये जो मैनिफेस्टो में जो प्रोमिसेस किया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा, अभी भी जो है वो फुलफिल नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस वर्कर्स को एक आशा की किरण दिखाई दे रही है कि अगर अमरिंदर सिंह जी अगर कांग्रेस में अगर आते हैं तो कांग्रेस को मजबूत करने में आसानी होगा और सरकार बनाने में जो है वो अच्छा रहेगा। ठीक है। राजेंद्र जी, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह घर वापसी करते हैं तो जो कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो सीएम का सपना संजोए हुए कि सीएम बनना है, उनको किस तरह से झटका लगेगा? और शायद वही लोग हैं जो कांग्रेस में रहकर जो है कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर आते हैं तो उनका विरोध भी वो करेंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस में गुटबाजी तो एक लाइलाज बीमारी है। अब गुटबाजी का ही परिणाम था कि कैप्टन को कांग्रेस छोड़नी पड़ी और अगर वापसी करेंगे तो भी उनको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि आप अगर आपको एक मजबूत नेता की कांग्रेस को वापसी करवानी है तो उनको सबको जो है संतुष्ट करके समझाइश के साथ उनकी वापसी करवानी चाहिए। कांग्रेस का काफी जो है स्थिति कमजोर हो गई कैप्टन के पार्टी छोड़ने से। अब ये कांग्रेस को देखना है कि वो किस तरह से एडजस्ट करते हैं। वो तो जो है तमाम नेताओं को अगर वो बर्डन के रूप में ले सकते हैं तो कैप्टन उनके लिए बर्डन नहीं है। अगर वो देखा जाए तो अगर कैप्टन को वो वापसी करते हैं तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत ही होगी, क्योंकि वो सभी सेक्शंस में उनकी लोकप्रियता है। वो किसी एक वर्ग विशेष को का नेतृत्व नहीं करते और सभी वर्गों में, पंजाब के सभी वर्गों में उनकी लोकप्रियता है। 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, एक मजबूत नेता के रूप में देखा जाता है। वो ठीक है कि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई कांग्रेस छोड़ने के बाद और वो चल नहीं पाई, तो वो ये ऐसा तो होता रहा है कि कांग्रेस से प्लेटफॉर्म से जब तमाम बड़े बड़े नेता बाहर चले गए थे, जब नारायण दत्त तिवारी ने कांग्रेस बना ली थी तब भी वो नहीं चल पाई थी। तमाम कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को, माधवराव सिंधिया जैसे नेताओं को वापसी करनी पड़ी थी कांग्रेस में, तो वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस और कैप्टन पंजाब में एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, तो कांग्रेस को उनके लिए रास्ता बनाना चाहिए, रास्ता साफ करना चाहिए। गुटबाजी तो कांग्रेस में एक लाइलाज बीमारी है, कहीं भी नहीं है, पड़ोस के हरियाणा में भी चल रही है। लोग भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी खड़े हुए हैं और भी कई प्रदेशों में, सब जगह अशोक गहलोत के खिलाफ भी सचिन पायलट खड़े हुए, और हर प्रदेश में और सेंट्रल लेवल पर सब जगह गुटबाजी दिखाई देती है। तो कांग्रेस को जो है वो अगर घर वापसी वो चाहती है कैप्टन की, कांग्रेस का नेतृत्व चाहता है, तो उनको एक रास्ता तैयार करना चाहिए, ताकि कांग्रेस, वो कैप्टन भी संकेत दे चुके हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कुछ सलाह लेकर ही फैसले नहीं किए जाते, जबकि कांग्रेस में ऐसा होता था। मुझे लगता है कि यही संकेत है कि कांग्रेस नेतृत्व उत्साहित है कैप्टन की घर वापसी के लिए, तो उनको करना ही ठीक चाहिए और कोई रास्ता तैयार करना चाहिए।
लेकिन राजेंद्र जी, ठीक है, उनकी वापसी होती है, सब कुछ होता है, बड़े दावर नेता है रंधावा, उन्होंने वेलकम किया है। अगर आप बड़िंग की बात करें तो वो कह रहा है कि सिर्फ ऑफर गया है और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर प्रताप बाजवा की बात करें, वो कह रहे हैं कि हवा हवाई बातें हैं, जबकि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अगर आते हैं या कांग्रेस में तो वेलकम है उनका। तो आपको लगता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो राजा वड़िंग हो या फिर प्रताप बाजवा है, जो उनको लगता है कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो सीएम बनेंगे, तो उनको लगता है उनके सीएम ही फेस को लेकर झटका हो सकता है अगर कैप्टन आते हैं तो वापस? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये नेताओं को उम्मीद तो होती है और वो दावा भी करते हैं और अंदर से अपनी स्थिति को मजबूत कमजोरियां अपनी पता महसूस करते हुए भी वो दावा तो लगातार करते रहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन इतना आसान नहीं दिखाई देता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी काफी जोर लगा रही है और हो सकता है कि अकाली दल के साथ कोई समझौता कर ले वो वापिस। ऐसे भी संकेत हो सकते हैं, ऐसे मिल रहे हैं कुछ संकेत भी कि वो वापस अलायंस करके चुनाव लड़े। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की क्या है, और आम आदमी पार्टी भी जो है फिर अपने को रिपीट करना चाहती है। तो कंटेस्ट बहुत टाइट है। अब ये तो कांग्रेस को देखना है और उनके बाकी नेताओं को देखना है कि वो जिस जहाज पर सवार है उसको डूबने देना है या उसको उबरने देना है। तो उबरने देना है तो फिर उनको समझौता करना चाहिए कि सभी मुख्यमंत्री एकदम ही बन जाएंगे। ये संभव नहीं है। कैप्टन के पास एक अनुभव है, 2 टर्म वो मुख्यमंत्री रहे हुए पुराने नेता है। ठीक है कि आप उनको कैसे ट्रीट करते हो, जरूरी भी नहीं कि वो मुख्यमंत्री पद ही लें, लेकिन कांग्रेस में उनकी सम्मानजनक वापसी होती है तो उसको कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन अगर ठीक है। कांग्रेस सपना देख, तो मुझे लगता है कि वो तो हरियाणा में भी वो सपना देख रहे थे। उनको लग रहा था कि हम पूरी 10 लोकसभा सीट जीत रहे हैं तो 5 जीत पाए, और लग रहा था कि उनको पूरी मेजोरिटी हासिल कर लेंगे। लेकिन गुटबाजी और तमाम तरह के फैक्टर्स ऐसे रहे कि वो नहीं सक्सेस हो पाए। तो पंजाब में भी कोई कांग्रेस सरकार बना लेगी, मुझे नहीं लगता कि उसको बहुत दावे के साथ कहा जा सकता है। ठीक है, मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो मैंने आपसे एक यही सवाल पूछा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू का क्या होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा झंडा बुलंद जो था वो पिछली बार नवजोत सिंह सिद्धू ने किया था। कैप्टन को बाहर का रास्ता जो दिखाया था, उसकी कहीं ना कहीं जो पार्टी थी वो नवजोत सिंह सिद्धू के आसपास घूमती थी। अगर कैप्टन वापस आते हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू का क्या होगा? मुझे लग रहा है कि कांग्रेस हाई कमांड के लिए एक डिफिकल्ट हो जाएगा कि किस तरह से जो है नवजोत सिंह सिद्धू जी को और अमरिंदर सिंह जी को हैंडल किया किया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टीज को जो है रोल जो है फिक्स कर देना चाहिए कि आने वाले इलेक्शन अगर 1 साल है अभी, और अभी से ही अगर प्रिपरेशन किया जाए और सबका रोल अगर फिक्स कर दिया जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से एंट्री की हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, अगर हो जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से ऐसे कांग्रेस के लीडर हैं वो भी जो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। जैसे बाजवा जी भी बहुत इंस्पायर्ड हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बने। अब राजा वारिंग जी ये भी अब प्रेसिडेंट है तो ये भी चाहेंगे कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर बने। नवजोत सिंह सिद्धू शुरू से ही जो इंस्पायर्ड हैं ऑलरेडी। चन्नी जी की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी सीएम बन चुके हैं, वो भी चाहेंगे कि उनका सेकेंड टर्म हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में ये वाला जो चीफ मिनिस्टर वाला जो इशू है ये जो है कंटिन्यू रहेगा, और हर स्टेट में ये वाला इशू जो है देखने को मिलता है। जैसे कर्नाटका की अगर बात करें वहाँ भी वो मामला वो चल रहा है, राजस्थान में चल ही रहा है, और आपका ये हरियाणा में भी चल रहा है, पंजाब में भी हो ही रहा है। अब हिमाचल प्रदेश में भी हम लोगों ने देखा कि सुक्खू जी के लिए कितना प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है। इंटरनल पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस में हो रहा है। तो ये सब मुद्दा है, तो ये कांग्रेस को फेस करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस लीडरशिप को, सेंट्रल लीडरशिप को, सभी लीडर्स को बुला करके एक कॉन्सेंसस बना करके आगे अभी से ही अगर आगे बढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रूटफुल रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ और उसमें चीफ मिनिस्टरशिप को लेकर के शैलजा जी और हुड्डा जी में एक वाकवार हुआ, उससे उसके कारण जो है कांग्रेस को जो है बहुत क्षति पहुंच गया हरियाणा में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी से जब तक एकजुटता के साथ अगर कांग्रेस नहीं दिखेगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से हरियाणा वाला रिपीट ना हो जाए पंजाब में। ठीक है, और राजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपके पास राजेंद्र जी, अगर कैप्टन की घर वापसी होती है तो जो कई धड़ों में कांग्रेस बंटी है, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी?
कैप्टन के आने से? और क्या लगता है आपको कि कैप्टन के साथ जो जट सिख एक हमेशा जो रहे हैं, साथ रहे हैं, जो अब कई लोगों ने जो है वो भाजपा का दामन थाम लिया जब से वो वहाँ पर गए। तो वो एक बड़ा वोट बैंक जो है अगर कैप्टन वापसी करते हैं तो उनके साथ आएगा और कांग्रेस को 2027 के चुनावों में इसका फायदा होगा? नहीं, निश्चित तौर पर मैं तो मानता हूं कि कैप्टन की घर वापसी से बाकी नेताओं को जो भी तकलीफ हो, लेकिन पॉपुलर वोट में इजाफा होगा। कांग्रेस के जो लोकप्रिय जनता का वोट मिलता है वो बढ़ेगा, वोट परसेंटेज बढ़ेगा। अब ये है कि उनको अपने नेताओं को देखिए, कांग्रेस ने नवजोत सिद्धू को भी आजमा लिया, वो बड़ा क्रेज था उनका कि यूथ में बड़ा इम्पैक्ट है, यूथ में बहुत पॉपुलर है। क्या वोट दिला पाए वो लोग? तो वो चरणजीत चन्नी के जो है मुख्यमंत्री पद का चेहरा, उसी में वो निराश हो गए थे, वो नाराज हो गए थे, उसी में सुनील जाखड़ भी नाराज हो गए थे। तो ये तमाम जो है ये आपको सबकी वैल्यू का आकलन करने की क्षमता नेतृत्व में होना चाहिए। आप ये जो दो युवा नेता उभर रहे हैं, अभी उनके पास इतना अनुभव नहीं है कांग्रेस में, जो दो युवा नेता है। आप समझ रहे होंगे मैं दो युवा नेता किसको कोट कर रहा हूं, लेकिन उनके पास इतना अनुभव नहीं है। जो कांग्रेस की पुरानी लीडरशिप है उसको ये आकलन करना चाहिए कि किस लीडर की क्या वैल्यूएशन है वहां स्टेट में, पंजाब के जो सामाजिक वातावरण में, जिसको हम इसमें मिलियू कह सकते हैं, उसमें क्या वैल्यूएशन है, इसका आकलन करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर सही आकलन करेंगे तो कांग्रेस का वोट और परसेंटेज तो बढ़ेगा। हम ये दावा मैं भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते अभी आज की स्टेज में, क्योंकि आने वाले समय में पता नहीं कौन से मुद्दे खड़े हों, कौन क्या एजेंडा लेकर आए। एक बार चुनाव के दौरान मैंने पूछा कि ये जो फ्री बीज का इशू है, इस पे लोग, पंजाब के लोग कितना रिलाई करते हैं, कितना भरोसा करते हैं? तो बहुत सारे पंजाबियों ने मुझे कहा, वो जो किसान थे उन्होंने कहा जी नहीं, ये फ्री बीज आकर्षित तो करती है, लोग वोट करते हैं इसको देखकर, पता नहीं कौन सा क्या फ्री बीज लेकर आ जाए। लेकिन ये है कि परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ेगा, कैप्टन की वापसी से परसेंटेज जो बढ़ेगा। कांग्रेस नेतृत्व को समझना चाहिए, अगर वो विलिंग है घर वापसी के, तो उनके लिए इनको रेड कार्पेट तैयार करना चाहिए और वापसी कर लेनी चाहिए। अगर मनोज जी, जैसे देखा गया था कि तब 2017 के जब चुनाव हो रहे थे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक प्रॉमिस किया था कि नशे को एक हफ्ते में खत्म कर देंगे। पिछले 5 साल से लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो नशा अभियान चलाए हुई है। आज एक बड़ी रैली भी करने जा रही है। तो अगर कांग्रेस में कैप्टन आते हैं तो आम आदमी पार्टी को ये बोलने का मौका मिल जाएगा कि इन्होंने कहा था कि हफ्ते में नशा खत्म हो जाएगा, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। आम आदमी पिछले 5 साल से जो है वो प्रयासरत है और काफ़ी हद तक जो है वो खत्म करने का यहाँ प्रयास किया है। तो एक जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो उनको एक ड्रॉबैक भी देखने को मिलेगा ये चीज़। हाँ, आप सही बता रहे हैं। जिस तरह से अमरिंदर सिंह जी ने वादा किया था कि हम जो है नशा मुक्त करेंगे पंजाब को, और हालाँकि उस समय स्टेप भी लिया गया था, लेकिन उतना नहीं हो पाया। उसके बाद भी जो है आम आदमी पार्टी को हम लोग अभी देख रहे हैं कि पिछले लगभग 4 साल से जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है वो मामला वही है। तो ये ऐसा एक इश्यू है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक चैलेंजिंग इश्यू है। अभी हम लोगों ने देखा कि गवर्नर साहब ने भी जो है वो स्टार्ट किया था कि नशा मुक्त किस तरह हो। उन्होंने जो है एक वॉक भी किया फिरोजपुर में और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो लेकिन इम्पैक्ट जो है कितना हो पाता है ये तो आने वाले समय में ही बताया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा इशू है पंजाब के लिए जो कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक, जब वो सत्ता में होते हैं तो उनका बातचीत करने का तरीका अलग होता है। जब वो अपोजिशन में आते हैं तो वो इस तरह से प्रॉमिस करते हैं कि बस वो सत्ता में आते ही 2 दिन के अंदर वो खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ये तो नशा वाला एक ऐसा इश्यू है जो इंटर स्टेट का एक मामला हो जाता है, और पंजाब एक बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है। वहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि ड्रोन के माध्यम से जो है बार-बार जो है वो आते रहता है, हर दूसरे-तीसरे दिन आते रहता है। इसके लिए हमारा पुलिस फ़ोर्स जो है वो लगा रहता है, लेकिन ये चीज़ जो है ट्रेड जो है वो चलते आ रहा है। तो एक अवेयरनेस के साथ-साथ जो है एनफोर्समेंट जो पुलिस डिपार्टमेंट को होना चाहिए, शायद वो इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है। इसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर की भी बात कही जाती है, लेकिन हम लोग अगर वहाँ जाते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि स्थिति उतना कंडुसिव नहीं हो पाता है कि जिस तरह से जो भी वहाँ पे पेशेंट हैं, जो भी लोग वो अपना चाहते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो नहीं करा पाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक ऐसा मुद्दा है जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अट्रैक्ट करता है। जब वो सत्ता में आते हैं तो उनका अप्रोच डिफरेंट होता है, जब वो अपोज़िशन में आते हैं तो उनका अप्रोच डिफरेंट होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता जो है इस इश्यू को लेकर के अवेयर है। अगर अमरिंदर सिंह जी टॉल लीडर हैं और
पंजाब के, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सेप्टेंस है, मुझे लग रहा है कि 50-60% जो लीडर हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सीएम रहे, तो स्वाभाविक है कि जो भी यंग लीडर थे उनके समय में वो उनके वर्किंग से, उनके जो कंडक्ट है सब उनसे वो अवेयर हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक अट्रैक्शन भी जो है कांग्रेस वर्कर्स में भी होगा अगर वो अमरिंदर सिंह जी आते हैं। लेकिन जब ठीक है तक राजेंद्र जी, मैं आपसे हाँ। अब सवाल लूंगा कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह घर वापसी करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो खाली हाथ आएंगे। वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉमिस लेकर आएंगे कि जिसमें कांग्रेस उन्हें एक बड़ा पद दे, चाहे वो इलेक्शन ड्यूरिंग द इलेक्शन दे या उसके बाद अगर कांग्रेस जीतती है तो आपको लगता है कि कांग्रेस इस है कि कांग्रेस उन्हें एक बड़ा पद दे सकती है अपने इतने बड़े नेताओं को, चाहे वो बाजवा हो, राजा वरिंग हो, परगट सिंह हो, सुखिंदर रंधावा, इनको नाराज करके कैप्टन को बड़ा पद देगी और घर वापसी करवाएगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि पार्टी को आगे बढ़ना है तो एक अनुशासन तो उनको क्रिएट करना ही होगा। अभी तो आप क्या मानते हैं कि अगर कैप्टन के नहीं आने पर भी अगर पार्टी चुनाव में जाएगी तो मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए सभी लड़ेंगे। सुनील जाखड़ तो नाराज होकर इसलिए गए थे कि उनको जो है वो तवज्जो नहीं मिली, वो चरणजीत चन्नी को मिल गई। और वो फिर इसके बाद जो है राजा अमरिंदर सिंह भी हैं और प्रताप सिंह बाजवा भी अपने इंतजार में बैठे होंगे, और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तो कैप्टन साहब को बारी करवा दिया था, और अब वही संकेत दे रहे हैं कि घर वापसी हो जाए तो हम स्वागत करेंगे। तो ये तो देखिए एक डिसिप्लिन तो आपको लाना ही पड़ेगा। तमाम दावेदार हो जाते हैं और प्रदेशों में भी दावेदार हैं, कहीं भी आपको नियंत्रित तो करना ही होगा, नहीं तो आप जो है फिर पार्टी को एक तरह से जो आपके सत्ता में वापसी के चांसेस हैं वो आप लूज करते रहेंगे। तो सवाल यह है कि आप नियंत्रित कीजिए। अभी नशे की बात चल रही, तो नशे का तो देखिए कि ये आम आदमी पार्टी चाहे युद्ध विरुद्ध, नशे विरुद्ध, तो ये तमाम तरह के आयोजन, गिरफ्तारियां तो कैप्टन सरकार में भी बहुत हुई थी और जेलें फुल हो गई थी, लेकिन नशे को जीरो कोई नहीं कर सकता। उसका एक बड़ा कारण है कि बॉर्डर स्टेट है, तमाम जो है पाकिस्तान से नशा भेजा जाता है, वो जो है ड्रोन के जरिए आ रहा है, हथियार भी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। इसके लिए तो लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, सामाजिक संघर्ष भी करना पड़ेगा, सामाजिक चेतना और ट्रीटमेंट, और जो है एक तरह से जो वापसी जो है मेन स्ट्रीम में लाना और उनका उपचार करना, ये सब चलती रहेंगी। इसके बगैर जो है कोई जीरो हो जाए नशा, ये संभव नहीं है। अन्य प्रदेशों में भी है, जो बॉर्डर स्टेट नहीं है वहां भी नशा फैला हुआ है। तो ये है कि लोग भी समझते हैं इस चीज को। हाँ, ये है कि सरकार को काम करना चाहिए। तो अब देखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस तैयार करती है वातावरण, लेकिन हाँ ये है कि विरोध तो होगा ही, और लोग, कई लोगों के जो है उत्साह ढीले पड़ जाएंगे, वो कई के चेहरे बुझ जाएंगे, तो ये तो हो सकता है। लेकिन ये आपको डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा कि कहाँ किस नेतृत्व की, किसके नेता की क्या उपयोगिता है पार्टी में, वो फैसला करके नेतृत्व को एक व्यवस्था करने के, उनकी घर वापसी करवाने के लिए उनको करना पड़ेगा। ये ठीक है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की घर वापसी होती है या फिर नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप लोग इस डिबेट में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले नए इशू के साथ, नए मुद्दे के साथ हम एक बार फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।